हेलो एवरीवन, आई एम नवीन। इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ इसकी जो इंग्लिश बुक है एन एलियन हैंट, इसका चैप्टर नंबर 3 है। इसको हम रीड करेंगे, हिंदी में समझेंगे और कुछ वर्ड्स समझेंगे। तो ये वीडियो पार्ट 1 में रहेगी और पार्ट 2 या पार्ट 2 जितना जो है रिकॉर्ड में हो पाएगा वो हम करेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो रहेगी जिसमें हम समझेंगे, फिर नेक्स्ट आएगी उसे भी देखेंगे आप, क्योंकि एक ही बार में ये सारा कुछ नहीं आ पाएगा। तो शुरुआत करते हैं। द डेजर्ट। डेजर्ट आप सभी लोग जानते हैं रेगिस्तान है और ड्राई प्लेस। और डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। डेजर्ट होता है वो कैसा होता है, वाटर और वेजिटेशन के बिना होता है, जिसमें वाटर या वेजिटेशन नहीं होता। वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, पेड़ पौधे ये नहीं पाए जाते। अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडिल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल साइट। और वहाँ पर ब्यूटीफुल साइट जो सुंदर दृश्य होता है वो क्या होता है, ग्रीन पैच मतलब हरा भरा मैदान हो, जगह हो, विद फ्रेश वाटर जिसमें फ्रेश वाटर हो, ग्रीन ट्रीज हरे पेड़ हों, द मिडिल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट। वास्ट मतलब बड़ा, बड़े ही जो है डेजर्ट के भाग में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हरे पेड़ हैं, हरी जगह है, वो एक सुंदर जगह है, एक ब्यूटीफुल साइट, एक सुंदर दृश्य है। और डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड। और डेजर्ट कैसा हो सकता है, बहुत ही गर्म, टू हॉट हो सकता है और बहुत ही ठंडा भी हो सकता है, टू कोल्ड भी हो सकता है। ठीक, आगे समझते हैं। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। अर्थात हम में से वो लोग जो ऐसी जगह पर रहते हैं जो फॉरेस्ट से घिरी हुई है, रीजन्स मतलब जगह, क्षेत्र, फॉरेस्ट से घिरी हुई है, एंड सराउंडेड बाय हिल्स और पहाड़ियों से घिरी हुई है, सराउंडेड है, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। उनके लिए ये इमेजिन करना डिफ़िकल्ट होगा। क्या इमेजिन करना डिफ़िकल्ट होगा, वॉट अ डेजर्ट इज रियली लाइक, कि डेजर्ट कैसा होता है, रेगिस्तान कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड where no rain falls and therefore no vegetation grows। अर्थात जो पुराना विश्वास है इस बात को लेकर के वो ये है, जो पॉपुलर बिलीफ मतलब जो लोकप्रिय जो ऐसा विश्वास है, जो माना जाता है कि वहाँ की जो जगह है, जो सैंड है, वहाँ पर जो है स्ट्रेच एंड एंडलेस मतलब अनंत भाग में, मतलब बहुत ही अत्यधिक क्षेत्र में क्या है, सैंड है, बालू है, रेत है, वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ कोई बारिश नहीं होती, देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रोस, इसी वजह से वहाँ कोई भी वेजिटेशन नहीं होती, कोई वनस्पति नहीं होती। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये सूखा होता है, गर्म होता है, वाटरलेस बिना पानी के होता है, एंड विदाउट शेल्टर और बिना किसी जो है शेल्टर मतलब शरण या छाया के होता है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये वास्तव में सच नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस। डेजर्ट रेगिस्तान एक सुंदर जगह भी हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो है विभिन्न तरह के लोगों, जानवरों और प्लांट्स के लिए जो है घर है। दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। और ये अलग अलग तरह के जो है लोगों और जानवरों और प्लांट्स के लिए घर है जिन्होंने जो है हॉट और ड्राई कंडीशन में रहना सीख लिया है। टू द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। और हो सकता है कि जो है हर क्लाइमेट में ये हमेशा इसको जो ग्राउंड है वो ग्रास, प्लांट्स और ट्रीज से ढका हुआ नहीं रहता, जैसे कि और क्लाइमेट्स में, जैसे सर्दी या वो बारिश का मौसम आता है जब ये जो घिरा हुआ रहता है। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो बहुत ही कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, जो डेजर्ट के फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो खिलते हैं, ब्लूम होते हैं, ब्लूम करते खिलना। एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और जो साइट है, जो दृश्य है, वो इतना जो है रिवार्डिंग है। रिवार्डिंग का अर्थ होता है एक तरह से लुभावना कह सकते हैं आप। ऐसा है कि जो है दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, जैसे कोई ट्रॉपिकल गार्डन हो, पेड़ पौधों से हरा भरा गार्डन हो,
ऐसा जो प्रतीत होता है। डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, जो डेजर्ट है वो हमेशा एक फ्लैट जगह नहीं है। फ्लैट मतलब एक समतल या चपटा जो है लगने वाला, ऐसा नहीं है। अनचेंजिंग वेस्टलैंड्स, और जो न बदलने वाला एक वेस्टलैंड है, ऐसा नहीं है। ऑफ ड्राई सैंड, बालू का जो है, रेत का एक अनचेंजिंग प्लेस नहीं है कि बदलेगा ही नहीं। इट में है माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें माउंटेन्स भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकती हैं। इट में हैव एन ओएसिस, इसमें ओएसिस भी हो सकता है। ओएसिस एक ऐसी जगह होती है रेगिस्तान में जहाँ पर पानी है या फर्टाइल जो है जगह है, फर्टाइल ज़मीन है वहाँ पर। बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा हो सकता है। एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड, ये एक तरह का ग्रीन आइलैंड है। इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट, डेजर्ट के बीच में। वेयर अ स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। अ बेटर चांस टू ग्रो, जहाँ पर जो है ग्रीन प्लांट्स के पास जो है बेटर चांस होता है ग्रो करने का, बढ़ने का या वृद्धि करने का या उपजने का कह सकते हैं। और डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, जो डेजर्ट है वो थार के जैसा गर्म हो सकता है और लद्दाख जैसा ठंडा हो सकता है, क्योंकि लद्दाख में काफ़ी सर्दी रहती है तो वैसा ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन जो है सामान्यतः बोलते हुए या जैसा कहा जाता है, इफ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, और जहाँ पर जो है कोई पानी नहीं है या बहुत ही कम पानी है या वनस्पति बहुत ही कम है, वेजिटेशन बहुत ही कम है, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, तो लोग इसे जो है सामान्यतः, यूजुअली करते हैं सामान्यतः क्या बुलाते हैं, डेजर्ट बुलाते हैं। जहाँ पर पानी कम है और वेजिटेशन कम है, वनस्पतियाँ पेड़ पौधे कम है, उसे डेजर्ट ही लोग बुलाते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, ज़्यादातर जो कुछ डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान हैं, वो विदाउट वाटर हैं, वहाँ कोई पानी नहीं पाया जाता है। इन सच प्लेसेज, इस तरह की जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, वहाँ पर जो है तेज़ हवाएं चलती हैं। रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, जो है रेत का एक तरह से ढेर उठाते हुए लगाते हुए, एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स, जो हवाएं चलती हैं उनमें काफ़ी रेत चलता है साथ में, और वो एक तरह से उन रेत को, उस सैंड का एक माउंट, एक टीला बना दी जाती हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें सैंड ड्यून्स बोला जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट्स, और जो है डेजर्ट में ये अनंत तरीके से जो एक जगह से दूसरी जगह तक वो चलती रहती हैं, ये बंद नहीं रहती हैं, चलती रहती हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ जो है प्लांट्स, पेड़ पौधे इस सूखी जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और शिफ्टिंग सैंड्स, जो बालू बदलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ऐसी जगह पर जो है कुछ जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, जो है जीवित रह सकते हैं या बने रह सकते हैं। आगे समझते हैं। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 में जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हर लिविंग थिंग को जो है जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डेजर्ट्स में रहते हैं, उन्होंने एक इस तरह की एबिलिटी अपने अंदर जो है एक्वायर कर ली है, या उन्हें एक इस तरह की एबिलिटी की ज़रूरत है कि जिससे उन्हें कम पानी की ज़रूरत हो और जो है कम पानी की ज़रूरत हो। तो इस तरह के कुछ जो है एनिमल्स और प्लांट्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जिनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिससे उन्हें कम पानी की ज़रूरत है, ज़्यादातर जो है प्लांट्स और एनिमल्स की अपेक्षा। कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। द कैमल पॉपुलरली नॉन एज द शेप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल है उसे ज़्यादातर शेप ऑफ द डेजर्ट्स के रूप में लोकप्रिय है, माना जाता है उसे। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। और आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है, फिर अपलोड नहीं हो पाती, तो आप लोग इसे देखें, सीखें, रिपीट करें इसे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें मुझे। सो शेयर भी कर सकते हैं आप अपने और दोस्तों के साथ में, वो भी सीखें और जुड़ें। सो थैंक यू सो मच।